हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे। खाली उन मम्मियों को नहीं जिनके लिए दिन है, पर उन सिंगल फादर्स को भी जो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है ये पेरेंट्स से रिलेटेड ही है। इसमें मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगी एक ऐसे एक्ट के बारे में, एक ऐसे लॉ के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोगों को इंडिया में पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। ये एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ये एक्ट क्या बोलता है? अब आज एक बच्चे के पास जैसे हक होता है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकता है क्योंकि वो उनका लीगल हेयर है, ये एक्ट में पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स को एक रेमेडी दी गई है कि अगर उनकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां उनकी अर्निंग कैपेसिटी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, वो नहीं अर्न कर पा रहे, तो ऐसे में वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर कोई कपल है जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनका कोई रिलेटिव है जो उनका लीगल हेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, उनका कोई रिलेटिव है जिनको कल को इस कपल की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला है एंड वो और उनके लीगल हेयर है, तो वो उस रिलेटिव से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बशर्त है कि उनकी प्रॉपर्टी पे उनका क्लेम हो। इसमें प्रोटेक्शन भी दी गई है सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेरेंट ने या सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने बच्चों के नाम पे कर दी है एंड इन रिटर्न उन्होंने, बच्चों ने या रिलेटिव ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको मेंटेन करेंगे, उनका बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, बट दे फेल टू डू सो इस केस में जो गिफ्ट डीड है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, वो वापस ली जा सकती है। ऐसे ट्रांसफ़र को फ्रॉड माना जाएगा और वो वॉइड डिक्लेयर होगा। इस एक्ट में अगर जो पेरेंट है या सीनियर सिटीजन है वो एक तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, अगर वो केपेबल नहीं है क्लेम करने के लिए तो एक थर्ड पर्सन जिनको वो ऑथराइज करते हैं अपने बिहाफ पे क्लेम करने के लिए, वो भी उनके बिहाफ पे क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटों की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को मेंटेन करने की। सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स वो अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं एज पर देयर नीड। एंड इन केस ऑफ नंबर ऑफ रिलेटिव्स के अगर कुछ ज़्यादा रिलेटिव्स हैं जिनको प्रॉपर्टी जाने वाली है तो जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो इक्वली सब में डिवाइड होगा और सब मिल के उस कपल को या उस सीनियर सिटीजन को मेंटेन करेंगे। 2019 में बहुत पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हुए थे ये एक्ट में, जिसमें जो लीगल हेयर्स का डेफिनेशन है उसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया था एंड उसमें स्टेप चिल्ड्रन, एडॉप्टिव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन लॉज एंड जो माइनर चिल्ड्रन है अगर उनका कोई गार्डियन है तो उनका भी मेंटेन करना बनता है उस सीनियर सिटीजन या उस पेरेंट को। ऑल्सो इसमें एक और पॉइंट ऐड हुआ था जिसमें सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, पेरेंट इन लॉज या ग्रैंड पेरेंट्स भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। एक और बहुत पॉजिटिव चेंज जो ये 2019 के अमेंडमेंट में आया था, सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं बट स्टे, हेल्थ केयर एंड जो बेसिक लाइफस्टाइल उन सीनियर सिटीजन या पेरेंट का है वो कवर किया गया था। एंड जो बेसिक चीज़ें उनको चाहिए हैं उनके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए वो इंक्लूड की गई थी। नॉट ओनली दैट, इनिशियली देयर वाज एन अपर कैप ऑफ 10,000 रुपीज इन दी मेंटेनेंस एक्ट, जो हटा दिया गया था कि अभी अपर लिमिट नहीं है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस कपल का लाइफस्टाइल कैसा था या उस सीनियर सिटीजन का लाइफस्टाइल कैसा है एंड जो रिलेटिव है या जो लीगल हेयर है उनका कितना अमाउंट पे करने की कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली कोर्ट कंसिडर करेगा और एक मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स करेगा। अगर जो लीगल हेयर है या रिलेटिव हैं दे आर नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं है जो अमाउंट कोर्ट ने डिसाइड किया उससे, वो अपील भी कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में टू रिकंसिडर द अमाउंट। अब अगर कोई रिलेटिव या लीगल हेयर अमाउंट पे करने से मना करता है तो जेल हो सकती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जहाँ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट कि कम से कम एक ओल्ड एज होम हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होना चाहिए जिसकी कैपेसिटी 150 ओल्ड पीपल को रखने की हो। यहाँ पे स्टेट्स की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मेडिकल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन्स इन टर्म्स ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस। नॉट ओनली दैट, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेडियो एड्स
टीवी एड्स के थ्रू पब्लिसिटी करके लोगों को इस एक्ट के बारे में अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ भी उनके बेनिफिट के लिए एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये लॉ इन प्लेस ज़रूर है, बट आई थिंक ये हमारी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स की केयर करें एंड एटलीस्ट जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करें। सो आई एंड दिस वीडियो योर, एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करिए एंड मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का। थैंक यू, बाय बाय।